जो अपने बस में लेके मेरी माँ का खून करने जा रही है, मेरे हाथों अच्छा। करवाना चाह रही है। और बहुत तकलीफ हो रही है, कंधों में घाव बाहर पड़ेगा, माथे में बाहर पड़ेगा, पूरे शरीर में बाहर पड़ता है और पूरे शरीर में झुनझुन बोलो बोलो बोलो। शरीर में झुनझुन होगी। कोई शक्ति जो है वो चलेगी शरीर के ऊपर, सिर से लेकर पैर तक। और सबसे बड़ा और लिपट के मुझे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करूँ। गैस की दवाई लो, गैस की। वैसे तो मुझे ऐसा कोई इशू है नहीं, हेल्थ तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, कहीं और तुमने दिखाया सुनाया था? 8 साल से बहुत भाग रहा हूँ, कहाँ का इलाज कराया। कहाँ हुए? वैसे तो जैसे दरबार होते हैं, पहले उत्तराखंड रहता था, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे को हुई है दिल्ली आने के बाद। अच्छा, तब जब मैं गांव में था। शादी कर ली तुमने? शादी, पूरा घर बर्बाद हुआ पड़ा है, काम धंधा बर्बाद हुआ पड़ा है, कुछ दिमाग मेरा ऐसा कर रखा है कि मैं पढ़ लिख सकते जब टॉपर रहा हूँ पढ़ने लिखने में। अच्छा अच्छा। तो 7 साल से तो ऐसा है, बस अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ, काम तो धंधा। कहाँ क्या क्या दिखाया है तुम? मैं दिल्ली में एक तो मैंने वो थोड़ा और आगे आ जाओ। हाँ, दिल्ली में एक भैरव दरबार है बदरपुर में। हाँ, वहाँ से इलाज कराया, वहाँ से इलाज कराने के बाद मेरी हालत और तो खराब। क्या बताया वहाँ पे? कुछ नहीं। कुछ तो बताया, वो इलाज किस चीज़ का किया? जैसे उनके पास गया था तो उन्होंने, मेरी मम्मी को लेके गया था मैं, मम्मी को परेशानी रहती है, उनको दवाइयाँ लेते, शरीर में दर्दें बहुत रहती हैं उनके, तो गठिया भी है, घुटना भी खराब है उनका। तो उन्होंने जब पूछा थी घर के बारे में बताना शुरू किया कि करवा रखा है, ये है वो है। तो अब मेरी मम्मी उनसे बातचीत कर रही थी, तो बात करते करते टाइम ज़्यादा बीत गया। तो उन्होंने कहा, जब मैं पूछा कि मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं, कह रहे चलो ये टाइम हो गया। तो मेरे बारे में तो उन्होंने पूछा दी नहीं। जब मैं अगली बार फिर मिलने गया एक बार, तो भैया मेरे को पूछा नहीं, मेरी नहीं हो पाई थी, तो बस ऐसे ही तेरे ऊपर ये चल रहा है, वो चल रहा है, बस बात करके टाल। क्या चल रहा है? कह रहे 52 वीर चल रहे हैं तेरे ऊपर। 52 वीर चल रहे हैं तेरे ऊपर। अच्छा। 2-3 शक्तियों का नाम बता दिए, कह रहे ये चल रहे हैं। अब मेरे को पूरा याद नहीं है, बस ये बोल दिया, कह रहे कल बाबा बाबा चल रहे हैं तेरे ऊपर, लेके आ गया था साथ में अपने। अच्छा। क्योंकि उस समय मेरे शरीर में कोई शक्ति घुस रही थी ऊपर से, तो मेरे को फील हो रहा था वो। तो कह रहे ये तो तू साथ में ले आया अपने। ऐसे ही पता नहीं, पहले तो बताया नहीं कुछ, पहले कुछ और बताया, बाद में कुछ और बताया। अच्छा। तो और फिर जब इलाज कराया, इलाज करने के बाद मैं ठीक तो हुआ नहीं। फिर बाद में हर बंदे का वही हिसाब होता है, जी तुम्हें दिमागी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, और तुमने दूसरी जगह दिखाया क्या? आचार्य मंगल को दिखाया था, जो मिर्जापुर में रहते हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है। किनका? आचार्य मंगल। हाँ, उनको दिखाया, वो तो पूछा ही गलत थी उन्होंने, तो इलाज के नाम पर पैसे लूट लिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कुछ बताया? कुछ नहीं, बस और किसी ने क्या बताया? तुम्हारे पितर परेशान कर रहे हो, कुछ नहीं, उनको बिठाना पड़ेगा। और किसी ने क्या बताया? उसके अलावा मुझे बताया, ऐसा किसी ने नहीं बताया कि शक्ति क्या चल रही है। बस ये बताया तुम्हारे घर वालों ने करवा रखा है। कोई कहता तेरा दिमाग बनवा रखा है, कोई कहता है कि भाई मतलब वही कि अब जैसे पिछले साल मैं घर पर बैठा था, तंत्र तो मेरे को 6-7 साल पहले से शुरू कर दिया। पिछले साल मुझे, मेरा शाम को 7 बजे घर में बैठा था, 2-3 सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सफ़ेद अंधा हो गया मैं। फिर वो 2-3 सेकंड के लिए वो चीज़ नीचे आ गई। फिर अगले दिन से मेरी आंखों में सफ़ेद पट्टी बनने लग गई, मैं अंधा होने लग गया। और तब से मेरी माँ के पीछे मारने के लिए चीज़ उतारू हो रही, तू घर से निकल। अच्छा। तो फिर मैंने किसी को बुलाया, भगत को, तुरंत मेरी जान पहचान में था घर पे। तो उसने वो सफ़ेद चीज़ जो मुझे अंधा कर रही थी उसको हटा दिया मेरे ऊपर से, मैं ठीक हो गया 100%। और क्या बताया मुझे? और किसी को कुछ दिखाया? बस उन्होंने इतना बताया कि तुझे और तेरी माँ को अलग करना चाह रहे हैं। अच्छा, बस इतना बताया। तो मतलब, और फिर आपको पता है निःशुल्क दरबारों में जाओ तो वहाँ ज़्यादा बातचीत तो होती नहीं है। और फिर इतने पैसे भी नहीं होते कि कहाँ जाऊँ, 1.5 लाख के कर्जे में बैठा हूँ। तो निःशुल्क दरबार में नहीं होती यार। नहीं मतलब, अब जैसे माता के हम तो पैसे से लेके के जो है हिस्ट्री पर्ची करते हैं। हाँ, अच्छा, और कोई बात तो नहीं ना? मतलब बस इतना, मतलब ये है कि मेरे शरीर को मुझे कई चीज़ें महसूस होती हैं। एक चीज़ सिर पे यहाँ भार पड़ेगा, यहाँ भार पड़ेगा, यहाँ भार पड़ेगा, बहुत यहाँ पे भार पड़ेगा, शरीर में झुनझुन होगी। और कोई शक्ति लिपट के मुझे अपने कब्जे में ऊपर से लेने की कोशिश करती है, अंदर घुसने की कोशिश करती है। मैं जल पीता हूँ दरबार का तो निकल कर ऊपर से नहीं घुसना। 2 दिन पहले ऐसा हो गया था कि पूरी तरह से मुझे 80% अपने बस में ले लिया था ऊपर। चलो, वो तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा और आगे आ जाओ, हल्का सा। कुछ चीज़ें हनुमान जी के आदेश आया, मैं पर्ची पे लिखी है, ठीक है ना? पढ़ने में आ रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा, हैंड राइटिंग नहीं समझ। अरे यार, साफ ही साफ लिखा है। मेरे को हैंड राइटिंग समझ आ रहा। अच्छा, तंत्र बाधा का चक्कर, साथ ही घर के देवता परेशान कर रहे हैं, ठीक है? उन्नति रुकी हुई है, दिमाग उलझन में, साथ ही शादी योग जैसी स्थिति बन रही है, ठीक है? शादी योग जैसी स्थिति बन रही है, कार्य स्थायी होगा, ठीक है? कार्य स्थायी होगा, स्थायी होगा,
और धन की वृद्धि होगी, ठीक है, धन की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यह नियम करिए, यह नियम करिए, यह नियम करिए, यह नियम करिए, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है, इस मंत्र का जाप करना है। कालका का चक्कर है, ठीक है, कालका का चक्कर है, हम बता रहे हैं, ठीक है। मरघट की कालका नहीं है, दूसरी कालका है, ठीक है। कालका का चक्कर है, साथ में जो है नरसिंह देवता का चक्कर है, ठीक है, और इनके साथ साथ में भैरव का चक्कर है, ठीक है, और इसके साथ साथ में डाला है पूरा, ठीक है। और डाला कितनी शक्तियों का मैं अभी देख के बताता हूँ। देखो हनुमान जी को 172 शक्तियों का डाला है इसमें। डाला मतलब समझते हो? ग्रुप। 172 शक्तियों का डाला है पूरा, और वो क्रम बाई क्रम शरीर पे आती रहती है, ठीक है ना, हाँ, आती रहती हैं और वह ही भ्रमित करती रहती है। ब्रह्म वो मुझे, हाँ, जैसे मैं भी आपके आया, अरे यहाँ से कुछ नहीं होगा कहीं और चले जा, अरे वहाँ से कुछ नहीं होगा कहीं और चले जा, तो दिमाग मन की स्थिति वैसा करना। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ विधान करना है ये, हाँ, चारों तीनों लोगों पर, उस पर भी, ठीक है। 172 शक्तियों को गाला लाइव चल रही है अभी, ठीक है। किसी लाइव दरबार में बैठे हो? हम तो लाइव चला रहे हैं। तो ये जो कह रहा हूं एक एक शब्द पे गौर करना, ठीक है, और ना समझ में आए तो चैनल से निकाल लेना अपने, ठीक है। 172 शक्तियों को डाला है, जिनके साथ साथ में ये मुख्य शक्तियां हैं, ठीक है। कालका, ठीक, अभी क्या बताया फिर भूल गए? अभी कुछ शब्द होगा ना, वो समझ नहीं। कालका, ठीक है, नरसिंह देवता, इनके साथ भैरव, ठीक है ना, ये मुख्य शक्तियों के रूप में ये आ गया, और इनके पीछे फिर डाला है, ठीक है। 172 शक्तियों का डाला है, और वो ही क्रम बाई चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम ये विधान करो, और हमारे गुरुदेव का दर्शन करो जाके, श्री हाथीवान महाराज बड़ा, नाम सुना है? नहीं सुना? हाथीवान महाराज जी का नाम नहीं सुना तुमने? अच्छा, तो ग्राम बराह में जाना है, वहाँ दर्शन करना है। पंडुकर सर का नाम सुना है? पंडुकर सर का, हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखी। हाँ, तो वही, ठीक है ना, वहाँ उनके जो गुरु है, हमारे गुरु एक ही है, श्री हाथीवान महाराज, ठीक है ना, बराह में है, ठीक है, जिला भिंड। तो वहाँ जाके गुरुदेव का दर्शन करना है, एक रात रुक जाना, ठीक है, और श्रद्धा सुमन लेकर के जाना, यानी श्रद्धा सुमन में कुछ भी XYZ मीठी वस्तु, ठीक है, लेकर के जाना, और नियम विधान करना। बड़ी सी बात है, मतलब विधान का तंत्रवादा है, तो तंत्रवादा मतलब क्या, किस तरह की तंत्र? भैया तंत्रवादा महिला के द्वारा करवाया गया है, महिला, हाँ, महिला के द्वारा, घर की महिला के द्वारा नहीं करवाया गया है, ठीक है। शादी तुम्हारी आज से 10 साल पहले हो जाती है, ठीक है, शादी आज से 10 साल पहले हो जाती है, और अभी तक अगर क्रमबाई होती है ना, क्रमबाई, तो अभी तक कम से कम 6 से 7 शादियाँ हो जाती तुम्हारी। ऐसा क्यों? मतलब इतनी शादी? भैया अब देखो, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई फोन पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं सकता। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ कि जमीन से आसमान तक देखने की ताकत रखता हूँ, ठीक है, और इस स्थान पे बैठने के बाद तो, लेकिन बोलूँगा उतना ही जितना आदेश है। जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, तो ये इतना उग्र रूप में आके, भैया मेरे पास इतना आदेश है, ठीक है, सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता, कि एक व्यक्ति के मन में 20 सवाल होते हैं, 25 सवाल होते हैं, नहीं होते। मैं आपको ज़्यादा सवाल किया, 2-3 ही पूछ रहा हूँ। आप मैं तो बस ये कह रहा हूँ, इनके अलावा कुछ पूछना है आपको? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, अभी जैसा आपने चीज़ें बताई हैं, हाँ जी, तो उसमें मेरे जो सिम्टम है वो तो अलग ही तरीके के आ रहे हैं। उसमें तंत्रवादा का चक्कर है, वह शरीर पे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, उसी के सिम्टम है ये, ठीक है। और मानसिक तनाव का रिएक्शन है, दिमागी रिएक्शन है, ठीक है। नींद रात्रि में पूरी लो, पूरी नींद लो, जो कि तुमको नींद कम आती है। अभी आपके सामने बैठा हूँ, सिर पे यहाँ बैठी है, यहाँ दबाव डाल रही है, तो ये क्या चीज़ है मेरे सिर, मतलब इस चीज़ का नाम क्या है मेरे सिर को बैठी है? ये शक्तियाँ हैं जो कि नसों में, ठीक है, प्रवेश है इनका, ठीक है, और इसमें तुम्हारा जो है मंत्र चिकित्सा होगा,
मंत्र चिकित्सा होगा, मंत्र चिकित्सा में तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा, रात में साधना होगी, जब होगा, और तुम्हें 3 दिन का मंत्र चिकित्सा लेनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी जब शक्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो वे शरीर की नसों के द्वारा और नाभि के द्वारा ये नसों में प्रवेश कर जाती है, तो तुम्हारी शरीर की नसों में प्रवेश है इनका, ठीक है ना। हाँ, तो खर्चा तो हर चीज़ का ही आता है, स्पष्ट है वो तो, ठीक है ना। वह आपको काउंटर से पूरी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब मैं कुछ नियम लिख के देता हूँ, जहाँ भी जाना इस पर्ची को साथ लेके जाना, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि तंत्र बाधा मतलब किस तरह की बाधा ये तो बताइए, मतलब अघोरी से कराइए, किससे कराइए? अघोरी तो साथ में ही है तुम्हारे। नहीं, अब जैसे कि आप कह रहे हैं ना किसी महिला ने करवाया हुआ है, हाँ जी, मतलब अकेली महिला करा रही है, कोई और भी मिला हुआ साथ में? और साथ में लोग हैं। तो ये तंत्र बाधा कट जाएगी कैसे? दुनिया में जो चीज़ होती है तो ख़त्म भी होती है। तो अब जैसे आपने बताया कि नरसिंह भगवान चल रहे हैं, कालका चल रही है, तो ये तुम्हारे यहाँ के नरसिंह हैं। तो ये हमारे यहाँ तो परिवारों को पूछता ही नहीं है 4 पीढ़ी से किसी देवता को। हमारे यहाँ तो गुरु हैं, हमारे नाम लिखने वाले, जैसे व्यास हैं ऐसे हमारे गुरु। भैया उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जितने भी गुरु वाले हैं ना ये, क्योंकि जो गुरु को ही मानते हैं, कोई तुम 10 निकाल के लेके आओ जो बोलो सुखी हो, जिसने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया वो गया, वो डूब गया। 10 लोगों को ले आओ। तो हमारे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे तो 4 पीढ़ी से कोई देवता वैसे आरती पूजा कर लेते हैं हनुमान जी की, शिव भगवान की, मंदिर चले गए, पर ऐसा कि घर में कोई देवता पूजे जाते हो, किसी की सेवा की जाती हो, 4 पीढ़ी से हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ मतलब ये भी नहीं पता हमारे कुल देवता कौन है। भैया बता तो रहे हैं, कुल देवता के रूप में नरसिंह देवता आ रहे हैं, नरसिंह देवता, ठीक है। नरसिंह देवता तुम्हारे कुल देवता के रूप में आ रहे हैं और पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पीछे से आ रहे हैं, और जिस स्थान पे तुम रह रहे हो अभी मौजूद, और यह स्थान पे ये तुम्हारा अपना स्वयं का पैतृक स्थान नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी तुम आकर ही बसे हो, ठीक है। नहीं, दिल्ली में ही हो जहाँ तुम बता रहे हो ग्राम, ठीक है, वहाँ पर भी तुम, हाँ दिल्ली से वहाँ गए, वहाँ भी तुम बसे हुए पहले से। हमारा जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था ना, हाँ, तो हमारा घर परिवार के 70 लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, और वो सारे के सारे फिर मैं दरबार में शिफ्ट। तो मैं कहता हूँ बसे हुए हो आकर के, ठीक है ना। हाँ, बसे हुए हो, इसमें कुल देवता के रूप में नरसिंह देवता आ रहे हैं, कुल देवी के रूप में कालका आ रही हैं, ठीक है ना। हाँ, कालका आ रही, जिनकी पूजा वूजा तो होती नहीं है, ठीक है। जहाँ तुम जिस तांत्रिक के पास बैठ गए उसने चीज़ अपनी ओर 4 छोड़ दी तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो ये समस्या, ये प्रकार की क्रिया चल रही है। देखो हनुमान जी को, कुल देवी देवता को मनाना हो तो कैसे मनाना? हनुमान जी को देखो, पर्ची बना दो पहले मुझे, बात नहीं, अब पर्ची लिखने का आदेश है वही मेरे पास में। वो वक्त पहले जो अब वक्त बैठे वो 20 मिनट खा गए, 3 मिनट का आदेश है मुझे, 3 मिनट में पर्ची बनाकर देने का, ठीक है। हाँ, और जितने पर्ची भी लिख रही है गारंटी मेरी है, लाइव चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। मैं लाइव में ओंकार भरता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। ऐसा तुक्का वाला काम नहीं होता यहाँ। किसी ने मेरे को अभी, मैंने किसी से पूछा लेकिन 3 हाँ, दिन पहले, तो वो तो मुझे बोल रहे थे तुम्हारे ऊपर बुलाकी बाबा छोड़े हुए हैं। अरे तुम, और आप सुनो, मैदान में बुलाओ, मुझे बुला लेना वहाँ पे, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैदान में बुलाना, कैमरा लाइव चलवा देना बस खाली, ऐसे तुक्के वाला काम नहीं होता है, ठीक है। हम जो कह रहे हैं, पहला प्रमाण ये है, दूसरा प्रमाण लाइव है, तीसरा प्रमाण मैं कह रहा हूँ सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे घर के कुल देवता नरसिंह देवता है, ठीक है। ये सिद्ध कर दूंगा, ठीक है। और कोई सिद्ध कर दे तो बता दो, ठीक है ना। अब ये तो नहीं कमरे में ले जाकर के आपके दिमाग में चीज़ें फालतू भर दी, तो वो वाला काम नहीं है, ठीक है ना। हनुमान जी को देखो, आगे की पर्ची लिखने दूंगा, देखो। एक लड़की अच्छी देख करके शादी कर लो, जो पसंद आ जाए मुझे बता देना, ठीक है। वैसे तो पसंद, तुम्हारी पसंद से तो चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ तो काम धंधा चला, दिमाग काम करे तो कुछ करूँ, फिर एक ही तरफ दिमाग रखो, 4 तरफ दिमाग मत रखो। जान बचाने की नौबत आई हुई है अभी तो। ये जान की गारंटी मैं ले रहा हूँ, और आगे गारंटी लूँ,
जान की गारंटी मैं ले रहा हूँ, अभी हमारी मृत्यु नहीं है, ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब चीज़ें तुम्हारी दिमाग में चीज़ें आने लगी तो उसका क्या, उसका वो रिएक्शन आ रहा थोड़ा। देखो हनुमान जी को मैं अभी पर्ची लिखता हूँ। ये अभी चल रहा है जो है FB, श्री बालाजी, इस ID पे चल रहा है FB पर, ठीक है ना। इससे आप निकाल लेना। अभी उतारा बंधन लगाओ अपने ऊपर से। तो मैंने भी 2 ताबीज पहने हुए हैं, सब हटा दो, खंडित हैं, यहाँ आते सब पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ की सीमा में कोई भी व्यक्ति आता है, शरीर में कुछ भी है उसके, वो सब खटा दो, बात छोड़ देना। सुनो, ये पहन लो, ये ताबीज है, मतलब पीतल में पहन लो, हैं? पीतल में पहन लो, पीतल में, तांबे में, लाल कपड़े के साथ, ये भोजपत्र पे रख करके बांध करके डालो, ठीक है ना। हाँ, भोजन जल के साथ में विभूति का प्रयोग करना है। सुबह शाम एक ही टाइम भोजन, जब भी भोजन और जब भी जल पियोगे तब, ठीक है ना। ध्यान करना है, आंख बंद करके ध्यान करना है, पूरब मुख होकर के ध्यान करना है। हनुमान चालीसा, अष्टक, राम जी की स्तुति, ठीक है, और श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ, और आखिरी में हनुमान कवच, पंचमुखी कवच। ये 5 पाठ सुबह करना है, शाम को करना है। घी का दीपक जला के पूरब मुख होकर के, ठीक है ना। सुबह शाम यूट्यूब के माध्यम से आरती का दर्शन करना है। अमावस आदरी